बहुत ज्यादा आ रही है बेटे, बाकी बातें मत करो, सिर्फ इसी को बोलने दो। 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 3 10 15 15x आ गया हमारे पास। 300 तो x की वैल्यू बताओ जरा कितनी आई। 20 मीटर। चलो x है तो मीटर नहीं लिखते, मीटर हम बाद में लिखेंगे जब हम साइड्स पे पहुंचेंगे। तो साइड्स हमारे पास क्या आ गई देखो जरा। 3 इंटू 20 100 मीटर 140 मीटर। हमारे पास 3 साइड्स आ गई हैं, ठीक है। रेशो पैरामीटर गिवन था तो हमने सम ऑफ साइड्स, पहले साइड्स लेट की हैं 3 3x 5x एंड 7x। सम ऑफ साइड इज इक्वल टू पैरामीटर, तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करके, x की वैल्यू 20। हमने तीनों साइड्स में x की वैल्यू फिल की तो हमें साइड्स की वैल्यू मिल गई 60 मीटर 100 मीटर एंड 140 मीटर, ठीक है। तीनों साइड्स मिल गई हैं आपको। निकालना क्या है, निकालना हमें एरिया है, फाइंड द एरिया। एरिया के लिए पहले हम एस निकालेंगे, है ना। एस बताओ कितना आ गया। तो a प्लस बी प्लस ये आपके पास 300 ही आएगा, सीधा कर दो 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल, ये आ गया आपके पास एस। एरिया का फॉर्मूला root over of s minus a, s minus b, s minus c। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा 150 1 minus 60 1 minus 100 देखो सब में पड़ा है, वो चारों के फैक्टर्स में पड़ा है। यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 और ये भी 10, तो 4 टाइम है, 2 टाइम होके बाहर आ जाएगा रूट से। और इंटू 5 एक पेयर में पड़ा है, 3 पेयर पड़ा है, बट एक 3 सिंगल बच गया, तो सिंगल वाला रूट के अंदर ही रहेगा। बाहर क्या 100 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया 1500 मीटर। अगर की वैल्यू दी हो तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो, ठीक है। ये आपके पास है। वैसे √3 की वैल्यू पता है किसी को। 1.7 √3 इज इक्वल टू 1.73। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन है। सिट डाउन बेटा। टेलर्स फॉर्मूला का अगर रेशो गिवन हो, पैरामीटर गिवन हो, एरिया निकालना है तो हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। राइट डाउन।
फ्लावर, आवाज नहीं बेटे। ठीक है, आप कहते हैं कोऑर्डिनेटर चैप्टर करना है, हम कोऑर्डिनेटर चैप्टर रिवाइज करते हैं। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला का मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है जो स्क्रीन पे है आपकी। कोऑर्डिनेटर चैप्टर रिवाइज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटर चैप्टर कौन सा है आपका? ये चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स, ये चैप्टर रिवाइज कर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तो सिंपल है, वो किस पे बेस्ड है वो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, एक कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम शो करना है। मेरे पास कोई कोऑर्डिनेटर है, मुझे डिफाइन करना है, शो करना है, प्रूव करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होने के लिए किसी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स a pair of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, a pair of opposite sides are equal and parallel, या तो हम ये प्रूव कर सकते हैं जहां हम दोनों साइड्स पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेटर प्लॉट कर दूं, जैसे मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, मुझे इसको पैरेललोग्राम शो करना है। एक तो हम फर्स्ट पार्ट में हम कर सकते हैं, या तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, बस इतना ही प्रूव कर दिया आपने तो हम कहते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हमें नहीं मिल रहा किसी केस में तो हम ये भी कर सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अगर आप ये ऑपोजिट साइड पैरेलल प्रूव करते हो तब भी हमारे पास क्या बन जाती है? दैट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपको प्रूव कर देनी होती है, अनफ रहेगा कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए। ठीक है, फिर पैरेललोग्राम डन हो जाती है, उसके बाद हम कहते हैं कि किसी भी एक कोऑर्डिनेटर की तरफ मूव करते हैं। मुझे प्रूव करना है इट इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट कर रही हूं, मुझे अब सेकंड पे प्रूव करना है कोऑर्डिनेटर इज अ रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले मुझे उस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो मेरा जाएगा तो मुझे उसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या प्रूव करूंगी? एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर सारे एंगल पैरेललोग्राम के 90 डिग्रीज हो तो हम कहते हैं दैट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? ठीक है, अब मुझे अगर स्क्वायर प्रूव करना है, किसी कोऑर्डिनेटर को स्क्वायर प्रूव करना है तो पहला स्टेप फिर से मुझे उस कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में मैं ऑल एंगल्स 90 डिग्री कर सकती हूँ, हम स्क्वायर प्रूव कर रहे हैं। और एक मुझे एक्स्ट्रा में क्या प्रूव करना पड़ेगा कि यहां तक अगर प्रूव करोगे तो वो रेक्टेंगल शो होगी, हम स्क्वायर नहीं कह सकते। स्क्वायर कहने के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
अगर ये 3 कंडीशंस आप फुलफिल कर देते हो तो हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। उसके बाद हम रोम्बस की अगर बात करें, फर्स्ट कंडीशन इसमें भी यही रहेगी, पैरेललोग्राम। हो गया प्रूफ। सेकंड, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होते, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल 90 प्रूव नहीं करना, अगर पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल कर दोगे तब आप कह सकते हो ये रोम्बस है। रोम्बस से स्क्वायर बनाना है तो एंगल 90 डिग्री करने पड़ेंगे, अगर यहीं तक छोड़ दोगे तो वो रोम्बस हो जाएगा। क्लियर है? ये 3-4 कंडीशंस है, अगर ये क्लियर होती हैं तो क्वेश्चन डन होने शुरू हो जाते हैं, फिर तो आपको बस आना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन, टू पैरेलल लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल P। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, टू पैरेलल लाइंस L एंड M intersect by a transversal line P. P. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is rectangle. Quadrilateral formed by the bisector of interior angles is rectangle. आपको क्या प्रूव करना है? नाम दे दो, A, B, C। हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक, हाँ जी। रोज, कौन बताएगा? रोज, जिसको आता है हैंड रेज करो। रोज, अच्छा मैं हेल्प करूंगी, जिसको थोड़ा बहुत भी आता है। रोल नंबर 3, 4, कौन प्रेजेंट है? स्टैंड अप, रोल नंबर 3। रोज 3। यस बेटे, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो दिमाग में, जब मैंने पहले ही बताया, किसी कोऑर्डिनेटर को अगर मेंशन नहीं है कि वो पैरेललोग्राम है, तो पहले हम उसको पैरेललोग्राम शो करते हैं, है ना? तो हमारा पहला स्टेप जाएगा, दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले मुझे ए बी सी डी को क्या प्रूव करना है? एक पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे का स्टेप सोचते हैं। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है? अगर मुझे ए बी सी डी को पैरेललोग्राम शो करना है तो मुझे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एटलीस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो बताओ जरा, बाइसेक्टर ए बी सी डी, ए डी एंड बी सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। जो भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं इनके बाइसेक्टर्स हैं ये। ठीक है, इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं। हाँ जी, बताओ जरा बेटे। मैम हमने मैम ऑपोजिट साइड्स को मैम पैरेलल प्रूव करना है। हाँ जी, कैसे करें? मैम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स वो ट्रायंगल में होता है। इक्वल साइड्स कौन सी हैं जिसके इक्वल ले रहे हो? अगर मेरे को, मैं यहाँ पे ना नाम लिख देती हूँ, ये P है, ये Q है, ये R और ये S। इसमें बताओ पहले लेना किसको है? नाम बताओ जरा, सबके नाम लिखे हुए हैं। मैम दीज फॉर्म मैम अल्टरनेटिव एंगल फॉर्म करते हैं मैम ये दोनों, और मैम जो लाइन पे फॉर्म करते हैं मैम वो ऑल्टरनेट एंगल बताओ कौन कौन से हैं? एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी डी। हाँ, ये ऑल्टरनेट है।
अल्टरनेट तो तब होंगे ना अगर ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, पहले तो ए बी पैरेलल टू सी डी ही नहीं है हमारे पास। पहले इनको लेके जाना पड़ेगा ना, वहां तक इक्वल करना पड़ेगा। पहले जो इक्वल गिवन है उसको उठाओ ना। देखो हमें ये लाइन पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है ना बेटे, हमें क्या गिवन है, ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये हमें गिवन है ना। तो हम इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले उठाएंगे, क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होते हैं उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर आप ले सकते हो, दूसरे के आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो आप प्रूव में लेके जाओगे। ठीक है, इससे क्या आ गया, पी ए सी, देयरफॉर एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एस, ए सी एस। ठीक है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैम हाफ ऑफ PAC इक्वल्स टू हाफ ऑफ ACS। ठीक है, हम हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ पे वो ए बी हाफ कर रही है, लाइन ए बी एंगल को हाफ कर रहा है, तो हम हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी एस। ठीक है, अगर 60 डिग्री के एंगल इक्वल है तो उनका हाफ 30 भी इक्वल ही होगा। ठीक है, आगे बेटे कौन सा लें, इसका हाफ कौन सा एंगल लें, पी ए सी का। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD। बिल्कुल, हमें जो चाहिए हम वो उठाएंगे। देखो पी ए सी के हाफ में दो एंगल बनते हैं, एक बनता है पी ए बी ये वाला, ठीक है, एक बनता है बी ए सी ये वाला। हमें तो इंटीरियर एंगल चाहिए, क्योंकि हमें पैरेलल्स ए बी टू सी डी जाना है, उसके लिए अंदर वाले जिसके साथ ए बी और ए सी के साथ एंगल बनाएगी, हमें वो एंगल चाहिए। तो इसके हाफ में हम एंगल लेंगे, एंगल बी ए सी, इक्वल्स टू एंगल AC। ये वाला एंगल ए सी डी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अब AB पैरेलल टू CD होगी मैम, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल्स। हाँ जी, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर alternate interior angles between lines AB and CD. Therefore, AB parallel to CD. ठीक है, AB parallel to CD। दूसरा हम सिमिलरली कर देंगे, सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। ठीक है, वो सिमिलरली के कंसेप्ट में चला जाए, क्योंकि सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सिमिलरली BC पैरेलल AD। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ गई, फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a parallelogram। A B C D is a पैरेलल। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने डन कर दिया। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सेकंड स्टेप कहां पे जाएंगे हम, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो। जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसका एक सिंगल एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, सारे एंगल्स आप एज इट लिख दोगे। तो हम क्या करेंगे, वन एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा इस पे मूव होगा, ये हम डन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखोगे एंगल मैम PAC इक्वल्स टू एंगल CAS इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। एंगल द्वारा बोलो, एंगल PAC इक्वल्स टू प्लस एंगल CAS इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 2 मिनट। एक मिनट, लीनियर किसके साथ लिया, पी ए एस सी ए क्यू बना लीनियर पेयर, पी ए एस के साथ कौन सा लीनियर पेयर है, बोलो। एंगल PAC प्लस एंगल
को इंटीरियर लो, को इंटीरियर ए, को इंटीरियर, ठीक है। एंगल PAC प्लस एंगल ACR इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज को इंटीरियर। द रीजन इज को इंटीरियर। अब हाफ कर दो वो साइड, तो हाफ ऑफ एंगल PAC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACR इज इक्वल टू 180 का हाफ क्या हो गया 9। ठीक है, इस केस में भी हमें इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर के एंगल चाहिए। एक एंगल ये चाहिए, एक एंगल ये चाहिए, ताकि हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकें। तो PAC का हाफ क्या लेंगे, PAC प्लस ACR का हाफ लेंगे ACB इज इक्वल टू, इतना हो गया हमारे पास। अब ये ट्रायंगल उठाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप दे दोगे एंगल, ठीक है। तो एंगल B कितना आ गया हमारे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। यस लोटस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताओ दोबारा क्या कह रहे हो आप। Madam, they are not saying anything. ओके ओके, ठीक है बेटे, एंगल B आ गया हमारे पास 90 डिग्री। और अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे बाकी आप सिमिलरली कर सकते हो। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर a parallelogram ABCD is a rectangle। ठीक है बेटे, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री चाहिए, बस इतना इनफ रहता है। दूसरा एंगल नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाता है, ये नहीं भी लिखते तो। ठीक है, क्वेश्चन डन है। कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ सकते हैं। मैडम एक्सक्यूज मी। यस, आप इनको ना 8.2 का जो क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड थर्ड एंड सेवंथ क्वेश्चन है ना जो, हाँ जी वो करवा इसे वो रिपीट करवा दीजिए। सेकंड थर्ड एंड सेवंथ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन सर, सेवंथ है नहीं। ठीक है, अभी करवा देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं पहले। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान नाल एक स्टेप ध्यान नाल समझो, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.2। ABC is a triangle right angle at C। हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट C। तो ये रही ट्रायंगल। राइट एंगल एट C A, ठीक। A line through midpoint M of a hypotenuse AB is parallel to BC। AB हाइपोटेन्यूज पे एक मिड पॉइंट है M, यहां से एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू BC।
ये हमारे पास एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू BC, इंटरसेक्ट AC एट D, ये हमारे पास पॉइंट गया D। शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमें क्या गिवन है? मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, देखो हमें गिवन क्या है, पहले हम गिवन लिखते हैं, उसी से क्वेश्चन डन होगा। पहला बात हमें गिवन है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M is midpoint of AB and DM parallel to BC। ये आपको गिवन। क्लियर? प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, हमें क्या प्रूव करना है? D is midpoint of AC। यस, सनफ्लावर हो गया। लोटस, लोटस रोल नंबर 5। M मिड पॉइंट गिवन है, DM पैरेलल टू AB गिवन है, तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये सारा एज इट लिखेंगे, एज M इज मिड पॉइंट ऑफ, पूरा लिखूं, मिड पॉइंट ऑफ AB, DM parallel to BC, therefore D is midpoint of AC। The reason is converse of midpoint theorem। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट ही प्रूव हो गया, ये आपका फर्स्ट मिड पॉइंट है, इट मीन ये इसके इक्वल। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। MD परपेंडिकुलर टू AC, MD परपेंडिकुलर टू AC मीन्स हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो हम कह देंगे MD परपेंडिकुलर टू AC। तो यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन है हमारी, ज्वाइन MC, MC को आपने ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स बन रही है इनको करेंगे कॉन्ग्रुएंट, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। यस, सनफ्लावर रोल नंबर 30, सनफ्लावर रोल नंबर 30, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो आवाज ही बहुत है। कॉन्ग्रुएंट की जरूरत नहीं है, बाद में होगा कॉन्ग्रुएंट, अभी नहीं होगा। ये 90 डिग्री है, कॉन्ग्रुएंट करो, इसको 90 डिग्री प्रूव करो। हम कॉन्ग्रुएंट बाद में करेंगे, पहले इसको 90 डिग्री प्रूव करो। यस बेटे, MD is parallel to BC, MD पैरेलल टू BC, angle C, angle is equal angle 1 is equal to angle 2। yes,
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल 2. द रीजन इज corresponding एंगल. ठीक है, corresponding एंगल्स. अब वन एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री. एस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore angle D is equal to, means angle 2 is equal to angle 2 is equal to 90. अगर हमारे पास एंगल 2 90 डिग्री आ गया, इट मीन्स DM परपेंडिकुलर टू AC. दिस इंप्लाई DM परपेंडिकुलर टू AC. ठीक है, सेकेंड पार्ट डन है. MD या DM परपेंडिकुलर टू AC. ये था आपके पास सेकेंड पार्ट. हाँ जी, थर्ड पार्ट. ये सेकेंड पार्ट आ गया आपका यहां से. थर्ड पार्ट की बात करते हैं. थर्ड पार्ट के लिए एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले कर दी थी. इसको मिला दूं. ठीक है. यस, रोज रोल नंबर 7. यस बेटा, करो जरा. In triangle ADM and C, in triangle ADM and MDC, हाँ जी, angle 1 equal to angle 2. एंगल 1 तो DMC में है ही नहीं. एंगल 1 तो DMC में है ही नहीं. MD common. अब बताओ. AB equal to BC 2 W. AB, जरा बोलो जरा अच्छे से. AD equal to BC 2 W. AD is equal to BC AD is equal to BC. DC. हाँ जी, प्रूव्ड. अब इन ट्रायंगल ADM and triangle DCM. ठीक है, AD इज इक्वल टू DC, ये हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड. DM इज इक्वल टू DM कॉमन. ठीक है बेटे, आगे बताओ. ये कॉमन, आगे बताओ. Angle 2 equal to angle 3 is 90 degree. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, each 90 degree. Next step, therefore triangle ADM congruent to triangle DCM. क्राइटेरिया बता दो फटाफट. RHS. दोबारा बोलो, RHS कैसे हुआ ये? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? जो हमारे, चलो एक ट्रायंगल की बात करते हैं. ADM में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? H कौन सा है? ADM में H क्या है? हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? बोलो भी. ADM में हाइपोटेन्यूज बेटे 90 के सामने वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है.
90 के ऑपोजिट, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट ये हमारे पास एच है। यहाँ पे देखना जरा, ए एम मैंने कहीं लिखा? A B हाँ जी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगा। जब हमें क्राइटेरिया देखना होता है तो हम एक ट्रायंगल देखते हैं, दोनों ट्रायंगल्स नहीं देखते। एक ट्रायंगल देखो, मैंने नीचे वाली दिखा रही हूँ, ये साइड प्रूव की है, ये साइड ली है कॉमन, और ये एंगल लिया है, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है हमारे पास, इससे ट्रायंगल्स क्या होगी है, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर दूं, इस पे तो पूरा नहीं आना क्वेश्चन। ठीक है, इतना डन हो गया। क्लियर है बेटे, यहां तक डन हो गया। तो हमारे पास बाय सीपीसीटी क्या आ गया, ए एम इज इक्वल टू सी एम, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एम बाय सीपीसीटी। ठीक, ये बाय सीपीसीटी हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट में, हमारा ये वाला पार्ट यहीं तक नहीं, ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। प्रूफ क्या करना है, ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ आधा तो कर दिया, ए एम इज इक्वल टू सी एम हमने कर दिया। प्रूव करना है इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो हम पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, ए एम प्लस एम बी। अगर मैं पूरी लेंथ लूं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ए बी हमारे पास ए एम प्लस एम बी है, दो साइड्स। क्या ये दोनों इक्वल है, बताओ, क्या ए एम एंड एम बी इक्वल हैं? यस, क्या बोला आपने? Yes ma'am. यस, ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें जो चाहिए ए एम चाहिए, एम बी को रिप्लेस कर देते हैं हम ए एम, विच इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए एम। तो ए एम हमारे पास क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी, 2 हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, इतना क्लियर। ए एम किसके इक्वल है, सी एम के भी इक्वल है, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक है, लिख लो बेटे सारे क्वेश्चंस ये, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि स्क्रीन पे पूरा आ जाए। ठीक है, राइट डाउन, सिट डाउन बेटे, गो टू योर सीट एंड सिट डाउन। यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर
हमें क्या गिवन है, ABCD इज अ रोम्बस, हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD एंड DA, इनको करो ज्वाइन, ठीक है। PQR are midpoint of A, B, C, D, D, A respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. हमें to prove करना है PQRS is a rectangle. ठीक है, देखो रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। पहले मुझे PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, फिर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर मैं इतना कर दूंगी तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल शो हो जाएगी। मेरे ख्याल से मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेललोग्राम मच इजी है, तो हम पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ज्वाइन AC, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर कुछ भी प्रूव करना है इन सब में से, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा पैरेललोग्राम ही होता है सबका, कि हमें क्वाड्रिलेटर को सबसे पहले पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट 3-4 क्वेश्चंस है ना, आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस सेकंड एंड थर्ड, उनका स्टार्ट दोनों का सेम रहेगा। आपको जो मिड पॉइंट आप ज्वाइन करते हो उसको पैरेललोग्राम, बिल्कुल सेम पैरेललोग्राम हम मिड पॉइंट थ्योरम से कर देंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, in triangle ABC, P and Q are midpoint of AB and BC, ठीक है। अगर हमें दो साइड्स, एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका रिलेशन थर्ड साइड के साथ क्या होता है, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ टू थर्ड साइड। Therefore, PQ parallel to AC and PQ half of AC, ठीक है, ठीक है, इसको नंबर दे दो। नेक्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD, ये ऊपर वाली ट्रायंगल AC and D, इसमें भी सेम S and R are the midpoint of S and R are midpoints of AD and BC। अच्छा, यहाँ रीजन दोगे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्यों आया रीजन तो दोगे ना, मिड पॉइंट थ्योरम, तो सेम चीज आ गई। देयरफॉर SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, सेम रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम, इसको नंबर दो 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो जरा, PQ AC के पैरेलल है, PQ SR भी AC के पैरेलल है, PQ इसके पैरेलल है AC के साथ, SR पैरेलल टू AC, तो PQ एंड SR दोनों भी तो आपस में पैरेलल्स होंगे। PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। दोनों का राइट साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। एंड
पी क्यू इज इक्वल टू, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हमें अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल प्रूव कर देना है, तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ, ठीक है जी। अब हम पैरेललोग्राम तो प्रूव कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। तो ये लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, इस पे आना नहीं है बेटे क्वेश्चन पूरा, फटाफट लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर रही हूँ मैं, फिर से प्लॉट करते हैं सेम डायग्राम। ए बी सी डी पी क्यू आर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है हमारी, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और एक इन दोनों को भी कर दो, ठीक है, इतना डन है। हमें क्या प्रूव करना है, एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। चलो करके देखते हैं, पहले तो ट्रायंगल नाम दे दें इसको भी, पी क्यू आर एस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये ट्रायंगल गई, ये ट्रायंगल गई और ये दो ट्रायंगल, ठीक, चलो जी करते हैं, नाम दे देते हैं, मान लो ये आपके पास ओ ए है, ओके, हाँ जी, एस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी क्यों है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, ए बी बी सी जो है वो रोम्बस की साइड्स है तो इक्वल होंगी, हाफ कर दोगे तब भी ये इक्वल होगी, हाफ ऑफ अ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ बी सी, हाफ ऑफ ए बी हम ले सकते हैं पी बी एंड बी क्यू, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, अगर ये इक्वल आ गया तो बेटे हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया इन ट्रायंगल पी बी क्यू, इन ट्रायंगल पी बी, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, therefore angle 1 and angle, therefore angle 1 is equal to angle 2, opposite sides of a, opposite angles of a equal side of equal, ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गए, इसी तरह हम प्रूव करेंगे ये वाला एंगल इसके इक्वल, उसके लिए हम ये पूरी ट्रायंगल उठाते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल सी क्यू आर, ठीक है, AP is equal to CR, AP is equal to CR, ये साइड इसके इक्वल ली मैंने, क्यों, हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम,
ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। रोम्बस, देखो जरा, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये एक ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल के हमारे पास ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है, हाफ भी इक्वल होगा साइड्स, अगर जैसे साइड्स इक्वल होती है तो उसका हाफ इक्वल होता है। इस ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया। नेक्स्ट हमारे दिमाग में गया कि हमें ये वाले दो एंगल्स इक्वल करने हैं, इसको हम बाय सीपीसीटी करेंगे। इसके लिए हमने ये दो बड़ी ट्रायंगल्स उठा ली। दो बड़ी ट्रायंगल्स कौन सी, ए पी एस एंड सी क्यू आर। इसमें हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है, उनका हाफ ए पी इज इक्वल टू सी आर आ गया। इसी तरह ए एस आपके पास सी क्यू के इक्वल है, ये रीजन दे दिया। सिमिलरली कर दोगे ए एस इज इक्वल टू सी एंड एस पी इज इक्वल टू पी क्यू आएगा, ये साइड इसके इक्वल आएगी। क्यों आएगी भाई, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। ऑल्सो SP is equal to RP. The reason is opposite sides of, ठीक है। ट्रायंगल्स क्या होंगी हमारे पास, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। Therefore, triangle APS congruent to triangle CQR by SS। इससे हमें मिल गया एंगल 3 is equal to angle 4। एंगल 3 is equal to angle 4 by CP। अब हम उठाते हैं पूरा लीनियर पेयर। कौन सा पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला, ठीक है। इसको देखते हैं, करो जरा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल RQS, ये वाला RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, द सेम रीजन, लीनियर पेयर। ठीक है इतना। ठीक है बेटे, इन दोनों को इक्वल कर दो। 180 राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा। Therefore, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल RQP। 1 इज इक्वल 3 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज इक्वल टू 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये एंगल तो इसके साथ कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल RQ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये दो एंगल जो थे ये दोनों इक्वल प्रूव कर दिए। ठीक है इतना, बस लास्ट स्टेप खत्म है क्वेश्चन। अब हमें पता है एज वी नो PS पैरेलल टू RQ, therefore angle SP
क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पैरेलल साइड के अंदर के एंगल हमारे पास वहां सम 180 होता है। को इंटीरियर एंगल्स आर को इंटीरियर। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, जिस मर्जी को रिप्लेस कर दो जिसपे जो ठीक लगे आपको। तो हम दोनों में एस पी क्यू लिख देते हैं। देयरफॉर एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम ऑफ एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एस पी क्यू क्या आ गया 9। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया पैरेललोग्राम का। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन डन है, काफी लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन डन है बेटे। ओके देन बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।